इतनी भी शातिर नहीं हो कि हमारे शिकार को हमारे नाक के नीचे से उड़ा ले जाओगी। कमजोर टहनी तूफान का मुकाबला नहीं किया करती। अब देखो हम इनका क्या हाल करते हैं और इनको बचाकर हमसे बगावत करने का। तुम्हारी इतनी जुर्रत? दक्ष, देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन्हें। हम आप लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन हमने प्रेम की रक्षा करने की कसम खाई है। तो प्रेम को जाने दीजिए मामा। नहीं लाडली, अब तुम्हारी बातों से ऐसे कुछ नहीं होगा। आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मामा, अगर प्रेम को हाथ भी लगाया तो ये त्रिशूल हम सरदार के आर पार कर देंगे। हटिए वहां से, इधर आइए मामा। सरदार, अगर आप दुश्मनी की जिद जानती हैं, हम भी जुनून की हद पार कर सकते हैं। हमें वो करने पर मजबूर मत कीजिए जो हम नहीं करना चाहते। तो तुम हम पे वार करोगी? अगर करना पड़ेगा तो हम वो भी कर देंगे। प्रेम, प्रेम जाओ यहाँ से। तुम्हारे बिना नहीं। प्रेम, तुम्हें हमारी कसम, जाओ यहाँ से। लाडली, प्रेम, अगर तुम नहीं गए तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। प्रेम, जाओ, तुम्हें हमारी कसम। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? इस रईसजादे के लिए तो हमसे बगावत कर रही है। प्रेम के अमीर या गरीब होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही बात आपके परवरिश की है। तो फिर क्या बात है? समझा हमें? ऐसा रिश्ता है जो आप नहीं समझ पाएंगी। लाडली, चलो मेरे साथ। अगर कोई भी अब हमारे पास आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा क्या रिश्ता है प्रेम और इसके बीच जो ये हम पर पलटवार करने को तैयार हो गई थी? नहीं, कोई उनके पीछे नहीं जाएगा। क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज ये सब स्टंट्स मत किया करो।
ये क्या किया था तुमने? मुझे कसम चढ़ा दी वहां से जाने के लिए और खुद वहां रुक गई मेरी सुरक्षा के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वादा करो कि आइंदा ऐसा नहीं करोगी। नहीं कर सकती। सुहाग हो तुम हमारे प्रेम। भद्रा मैया के सामने हम कसम लिए थे कि तुम्हें कभी कुछ ना होने देंगे। मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हें बचाएंगे। तो बोलो, हम ये कसम कैसे तोड़ दें? चलो अब चलते हैं। नहीं रुको, वहां पक्का रास्ता है, वहां से जाएंगे तो वो लोग हमें पकड़ सकते हैं। इस तरफ से चलते हैं, यहाँ कोई गाड़ी ना आ सकती। लाडली और प्रेम की शादी हो गई और इस रईसजादे ने तो इस शादी की बात को राज ही रखा होगा। वाह लाडली, तुझे तैयार किया था वार के लिए, पर तू तो वो हथियार निकली जो बिना वार के ही जंग जीताई। भोलेनाथ, हम आपको आपका शस्त्र वापस करते हैं। बस ऐसे हमें रक्षा करते रहिएगा। जल्दी जल्दी करो लाडली। कहा तुमसे पीछा छुड़ाने निकला था, अब तुम्हारी पूरी बागियों की टोली मेरे पीछे लग गई है। घर की पूजा भी मिस हो गई और जो डिवोर्स कराने निकले थे वो भी नहीं हो पाया। क्या इतनी जल्दी है तलाक करने की? हम कहाँ भागे जा रहे हैं? कहाँ भागे जा रहे हैं? भाग नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं हम? जब से एक दूसरे से मिले भाग ही तो रहे हैं। पता नहीं कितनों से कहाँ से नहीं भाग रहे हैं। लेकिन अब बस बहुत हो गया। इस सब के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों को और अनदेखा नहीं कर सकता मैं। भगवान के सामने किए वादों को तो कब का अनदेखा कर चुके हो तुम प्रेम, और यहाँ हमारे सामने जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। और मुझे देख क्या रही हो? चलो लाडली। प्रेम, लगता है वो हमारा पीछा करना छोड़ दिए हैं। लेकिन जंगल के इतने अंदर हम कभी ना आए। अब यहां से बाहर कैसे निकले? आओ। आ। लाडली तुम्हारे पैर में चोट आई है। नहीं, हम ठीक है, रहने दो। लाडली तुम्हारे पैर से खून आ रहा है, मुझे देखने दो। लाडली, आई एम सॉरी। तुमने मुझे बागियों के बारे में आगाह किया था और शायद मैं सुन लेता तो आज ये सब नहीं होता। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है प्रेम कि तुम हमारी बात नहीं सुने। तुम हमारी बात कभी नहीं सुनते। अच्छा, अब तो अपनी गलती मान रहा हूं ना? आई प्रॉमिस। एक बार मुझे अपना पैर देखने दो। काटी खून निकल रहा है पैर से, प्लीज। नहीं प्रेम, हम बचपन से यहीं पले बढ़े हैं, तो ये छोटी मोटी चोट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लाडली, तुम हर बात पे जिद क्यों? भागो। प्रेम, वो
वो देखो, वहां कोई झोपड़ी है। चलो। लीजिए पंडित जी, आ गया हमारा प्रेम, हमारा पोता। वो अच्छे से जानता है हर साल हम महाशिवरात्रि कितनी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छे से जानता है कि अपनी दादी को कैसे खुश किया जाता है। हम आते हैं उसे लेकर। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? क्या नाटक कर रही हो तुम? रुक, अभी फोन करके पुलिस को बुलाते हैं। क्या हुआ पंडित जी? पूजा क्यों बंद कर दी? बीच में पूजा बंद करने से अपशकुन होता है। चालू रखिए। ये कौन है? तो रुद्राक्षी को नहीं जानती? हे भद्रा मैया, हमारे प्रेम की रक्षा कीजिएगा। लाडली! ये क्या कर रही हो तुम? जंगल में पले बड़े हैं हम, तो जंगल का इतना नियम तो समझते ही हैं कि बेवजह आप किसी को न डसते। अगर आज महाशिवरात्रि पर आपने हमें डसो है तो कोई कारण जरूर होगा।
बस एक विनती है भोलेनाथ, जिस कारण आपके नाग ने हमें डसा है वो कारण यार बचपन से सब मिला है हमें, बस प्यार ना मिला। माई बस इतनी ही विनती है भोलेनाथ कि हमारी झोली में प्यार भर दो। ओह, तो ये रुद्राक्षी है। इसे तो देख के ही लगता है कि ये एक साथ 3-4 को चबा जाएगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये नई बहू की तरह गृह प्रवेश की रस्में क्यों कर रही थी? अंकुर भी बता रहा था कि इसे माँ जी से कोई बदला लेना है। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता कि माँ का रुद्राक्षी से क्या लेना देना है। अरे तुम लोग बाहर क्यों हो? अंदर आओ। खबरदार, तो कदम आगे बढ़ाया तो सॉरी, आज पूजा के लिए लेट हो गया। कैसा पोता जाना है तेरी बहू ने? बेटा बड़ा शाहरुख खान है। पूरी दुनिया में यही बहू मिली थी, कोई अच्छी बहू नहीं ढूंढ सकती थी? हाँ, खैर अब जो भी है, अपने हाथ की बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिला दे। और सुन, चीनी थोड़ी ज्यादा रखना। कौन, मैं? और नहीं तो क्या, तेरा भूत बनाएगा चाय। हमारी बात मत काट, तेरी जेठानी जैसी ही है हम। ये अपने आप को जेठानी क्यों बोल रही है कौन ये? सबके हाथ में बंदूकें, कहीं ये लोग भागी तो नहीं? बंद कर अपनी बकवास। चल और निकल यहां से। जीवन में किसी को इज्जत दे या ना दे, अपनी समधन को तो इज्जत दे दे। समधन? वक्त सबको अपनी औकात दिखाता है दुर्गावती। सालों पहले तूने एक बागी को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। एक बागी को अपनी बहू बनाकर समाज से बेदखल हो जाए, कभो नहीं। लेकिन देख, आज एक बागी तेरे घर की बहू बन गई। तेरे लाडले प्रेम की पत्नी बन गई। क्या बकवास है ये? मैं प्रेम की होने वाली पत्नी हूँ और मैं कोई बागी नहीं हूँ।
जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटे ज्यादा जबान नहीं लड़ाते। हमारा प्रेम कहाँ है? नहीं नहीं, शादी हुई है। पति कहाँ होगा? अपनी पत्नी लाडली का पल्लू पकड़ के उसके आगे पीछे घूम रहा होगा। लाडली, 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 लाडली आंखें खोलो, लाडली आंखें खोलो, लाडली। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। लाडली, लाडली आंखें खुली रखना। लाडली, लाडली, लाडली आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो लाडली। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फोन लाडली, इंटरनेट पे देखता हूँ स्लीप पॉइंट। ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? क्या करूं? लाडली, 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 प्लीज आंखें खोलो लाडली, लाडली, लाडली। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता लाडली। लाडली, अभी तुम्हें जीना है, अभी तुम्हें बहुत जीना है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ लीला, मैं तुम्हें नहीं खो सकता लीला। लीला, लीला आंखें खोलो। लीला, लीला, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी प्रेम। लाडली, लाडली, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लाडली, किससे मदद मांगू? कोई है? लाडली, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी आपके आगे सर नहीं झुकाया, आपकी प्रार्थना नहीं की, करता भी कैसे? बचपन में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया आपने। पहले मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया, फिर मेरी लीला मुझसे बिछड़ गई। इतने सालों अपने घर से दूर रहा मैं क्या करता? आप पर से विश्वास टूट गया था मेरा। लेकिन ये जो लाडली है ना, इसे आप पर अटूट विश्वास है। भोलेनाथ, उसकी भक्ति के खातिर प्लीज उसे बचा लो भोलेनाथ। अगर आज लाडली को कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
नमः शिवाय नमः शिवाय प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजाङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वय चकार चण्डताण्डवतने गुणा शिव शिवा नमः शिवाय नमः शिवाय प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजाङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वय प्लीज भोलेनाथ, प्लीज लाडली को बचा लो। मेरा दिमाग कहता है कि मैं लीला का हूं, लेकिन न जाने क्यों लाडली को तकलीफ में देखता हूं तो मेरा दिल तड़प उठता है। उसे दर्द में देखना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आज तक अपने इस एहसास को मैंने छुपाए रखा, लेकिन आपसे क्या ही छुपाए भोलेनाथ। आप तो सब जानते हैं ना। और अब मुझे भी एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे दिल में लाडली के लिए फीलिंग्स हैं। उसे खोने से डरने लगा हूं मैं लाडली से प्यार। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है। हाँ, किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। झूठ बोल रही है तुम। अच्छा, इसका नाम लाडली है। ये बागियों से बचकर छुपने की एक जगह ढूंढ रही है। तभी इसकी मदद करने के लिए मैंने इसे इस घर में पनाह दी। दादी, दादी, दादी। उस तरफ माँ को बैठा। बाहर से पहाड़ जैसी मजबूत दिखने वाली दुर्गावती अंदर से इतनी खोखली है, इतनी सी बातों से चक्कर आ गया। जाओ जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इनकी खातिरदारी करो। इतनी जल्दी हम इन्हें परलोक सिधारने नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तो इन्हें एक बागी को अपनी बहू मानकर उससे सेवा करवानी है। वैसे मंदिर में तो दोनों शादी कर ही लिए हैं, पर प्रेम ठहरा है तेरे इस राज घराने का एक लौता पोता। और लाडली
हम बागियों की शान है। इन दोनों की शादी तो हम बड़े धूमधाम से ही करेंगे ना। एक बागी अब तेरे प्रेम की लुगाई है और हमेशा रहेगी। 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ लिया है दोनों ने। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे प्रेम की शादी उसकी लीला के साथ तय हो गई है। हमारा प्रेम अपनी लीला को छोड़ के किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। लीला? कौन लीला? ये है तेरी लीला? कैसे क्यों हंस रही है? इसे सच्चाई पता है क्या? लाडली की माँ है, हो सकता है लाडली ने इसे सब बता दिया। ये है दुर्गावती की लीला। तो कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, पर ये सच तू कभी झुटला नहीं पाएगी और ना ही कभी बदल पाएगी कि लाडली तेरी बहू है। तो फिर हमारी बात भी तो सुन ले रुद्राक्षी। एक बागी हमारे खानदान की बहू कभी नहीं हो सकती, और ये सच अपने आखिरी सांस तक बदलने नहीं देंगे हम। तुम्हें पता है प्रेम कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम्हें खुद को हमारे लिए तकलीफ दी? क्यों ना चाहते हुए भी तुम्हें हमसे प्यार हो गया? सालों पहले तू भी अपने घुटने पे आई थी हमारे पास। आपके घर पर थे, हमें अपने से बस, हम आपके घर के किसी को नहीं रहेंगे। और हमने तेरी बात तब भी नहीं मानी थी और ना ही अब मानेंगे कि ये लाडली हमारी बहू है। तुझे क्या लगता है तेरी इस झूठी बात को हम मान लेंगे? अरे तुझ जैसे बागी को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। और तू यहीं रुक। आई होप माँ जी इन बागियों के सामने अपनी बाबा आदम की 2 नाली ना लेने गई हो। उठा इन पैसों को और निकल जा हमारे घर से। मोहन, जरा हमारा जलवा भी तो दिखा दो इन्हें।
पैसों की धौस हमें मत दिखाओ। हमारे लिए इन कागज के टुकड़ों की न तब कोई कीमत थी और ना आज है। कीमती और नायाब चीज तो आज हम लेने आए हैं और उसे लिए बिना आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों तुम हमारी इतनी चिंता करते हो? क्यों पूरे परिवार के कहने के बाद भी तुम हमें घर से कभी दूर ना कर सके? हम बता दें प्रेम, क्योंकि तुम्हारे दिल ने कभी हमसे दूर जाने की इजाजत ही नहीं दी। प्रेम और लाडली वो डोर है जो कितना भी दूर हो जाए, लेकिन किस्मतों ने हमेशा वापस ला देती है। क्योंकि प्रेम आई लव यू। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रेम, क्या हम इतनी अड़चनों के बाद भी इस रिश्ते को मौका नहीं दे सकते? भगवान ने जो रिश्ता जोड़ा, क्या उस रिश्ते को हम एक बार भी मौका नहीं दे सकते? बोलो ना प्रेम। साल 3 महीने 6 घंटे और 12 मिनट के बाद फाइनली तुम्हें देख रही हूँ। I missed you. I missed you too. ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जो कुछ भी सुना ना तुमने, वो तो बस ऐसे ही बोल दिया मैंने, तो सच का कोई मतलब नहीं था। भूल जाओ वो सब। भूल जाए? कितनी आसानी से तुमने बोल दिया ना कि भूल जाओ, लेकिन कैसे भूल जाए प्रेम? कैसे? तुम्हें पता है, हमें ना कभी भी प्यार ना मिला, क्योंकि कोई हमें कभी भी अपना नहीं मिला। बचपन में ही ना माँ बाप का छाया छीन लिया भगवान ने हमसे। ये रिश्ते, उनकी अहमियत कुछ भी ना जानते थे हम। लेकिन फिर हम तुमसे मिले प्रेम। हम तुम्हें गोली मारने आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों कभी नहीं मार पाए। जिस परिवार को हम मारने आए थे उसे हम अपना बना लिए। ये रिश्ते, उनकी अहमियत सब कुछ समझ आ गया हमें। प्यार क्या होता है वो सब समझ आ गया हमें। पता है तुम्हें, जो ज्ञाना हमेशा कहता था कि जब प्यार होता है ना, तब भूख, प्यास, नींद सब मिट जाती है। तब हम हंसा करते थे क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन तुम्हारी वजह से हम उन सबको महसूस कर पाए प्रेम। लेकिन फिर भी अगर तुम हमसे कहते ना कि लाडली मुझे छोड़ के चली जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूं, तो मैं चली जाती प्रेम। लेकिन भगवान के सामने
तुमने हमारी मांग में सिंदूर भरा। सात वचन लिए, 7 जन्म तक साथ रहने का वादा किया। हमने ये सब नहीं मांगा था प्रेम, तुमने हमें सारे सपने दिखाए। तो बोलो प्रेम, हमें सपने दिखाने के बाद तुम हमसे हमारे सपने कैसे छीन सकते हो प्रेम? कैसे छीन सकते हो? अगर तू चाहती है कि ये सारा कुछ खत्म हो जाए तो हमें उस सवाल का जवाब दे दे और ये तमाशा खत्म कर दे। बता दे हमारा बेटा कहाँ है? हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। तेरे सामने 2 रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। आसान रास्ता तुझे पता है और मुश्किल रास्ता मैं तुझे बताती हूँ। मुश्किल रास्ते में तुझे मिलेगी एक बागी बहू और उसके साथ मुफ्त में एक बागी समधन। अब तू सोच ले तुझे कौन सा रास्ता चुनना है। सच्चे प्यार में झूठ की जरा सी भी जगह नहीं होती है। अपनी आंखें बंद कर, और अगर तुझे लीला की जगह कोई और नजर आ रहा है ना, तो तू लीला से प्यार नहीं करता है, तेरे मन में कोई और है। मैं लीला से शादी का वादा कर चुका हूं। हम दोनों ने इतने साल एक दूसरे का इंतजार किया है, लेकिन अगर सच में मेरा दिल सिर्फ लाडली को पहचान रहा है तो मैं इन दोनों के साथ इतना गलत, इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकता। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मेरा दिल किसे चाहता है, मैं किसे चाहता हूं, जब तक मैं ये दुविधा, ये 2 राह पार नहीं कर लेता, तब तक मुझे अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ानी होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।